जानकारी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। स्क्रीन के ऊपर जो वीडियो क्लिप आप लोग देख रहे हैं, ये वीडियो बिहार के बेगूसराय से सामने आ रहा है, जहां पर मूर्ति विसर्जन कार्यक्रम के दौरान मूर्ति विसर्जन में शामिल कुछ लोगों ने मुसलमानों की दुकानों के अंदर तोड़फोड़ की है, वहां पर लूटपाट की है, जिसका छोटा सा वीडियो क्लिप मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं। आगे पूरा वीडियो हम आपको इसका दिखाने वाले हैं और इस वीडियो के सामने आने के बाद बिहार सरकार नीतीश कुमार जी के राज में किस तरीके से एक कम्युनिटी को परेशान किया जा रहा है वो आपको समझ में आ जाएगा। साथ ही साथ दो और बड़ी खबरें इसी से रिलेटेड मैं आपको बताने वाला हूं। दूसरी बड़ी खबर सिवान से सामने आ रही है, जहां पर मूर्ति विसर्जन के दौरान दो समुदायों के बीच झड़प हो गई है, जिसमें कई लोग घायल हो गए हैं और पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। इसके भी कुछ दृश्य, तस्वीरें, फोटो, वीडियो सामने आ रहे हैं जो आगे मैं आपको दिखाऊंगा। साथ ही साथ दोस्तों, इसी तरीके की मूर्ति विसर्जन वाली झड़प झारखंड के धनबाद के अंदर भी देखने को मिली है और यहां पर कोई समुदाय से नहीं हुई झड़प, यहां पर डीजे के ऊपर गंदे गंदे गाने बजाने वाले मूर्ति विसर्जन कार्यक्रम में शामिल लोग पुलिस से भिड़ गए और उसके बाद पुलिस ने इनके ऊपर लाठीचार्ज करके किस तरीके से यहां पर खूब बवाल हुआ, यह भी मैं आपको दिखाने वाला हूं। साथ ही साथ खबर दोस्तों आ रही है उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से, जहां पर जाहिद नाम के एक व्यक्ति को अजय सिंह राठौर नाम के एक युवक ने खत्म कर दिया। खत्म करने की वजह यह है कि 25,000 रुपए का कर्ज जाहिद के ऊपर था, लेकिन जाहिद को उस पैसे को देने में थोड़ा लेट हो गया और उसी की वजह से अजय सिंह राठौर जो गुंडई करके उसको पकड़ते हैं, जाहिद को, उसके साथ इस तरीके की हरकत करते हैं जो आप सुन भी नहीं पाएंगे। आगे इसके बारे में आपको बताऊंगा और उसके बाद उसको खत्म कर देते हैं। ये सब कुछ यूपी में चल रहा है, आगे इसकी भी जानकारी देंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक जरूर करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आजकल आप सब जानते होंगे कुछ लोग कुछ रैलियां निकालते हैं, कोई मूर्ति विसर्जन का कार्यक्रम करता है तो कोई कुछ, उसमें आपत्तिजनक गाने बजाने का एक ट्रेंड चल चुका है और यह ट्रेंड कहीं ना कहीं दो समुदायों को आपस में लड़ाने का काम कर रहा है और इसी तरीके की चीजें फिलहाल बताया जा रहा है कि बेगूसराय के बिहार में देखने को मिली है। बिहार के बेगूसराय में कुरहा बाजार के अंदर कुछ उपद्रवियों ने मुसलमानों की दुकानों में घुसकर लूटपाट की है। सरस्वती पूजा विसर्जन के दौरान बेगूसराय के कुरहा बाजार में इस तरीके की हरकतें देखने को मिली हैं। अब आप लोग खुद बताइए कि अगर आप किसी मूर्ति विसर्जन कार्यक्रम में जा रहे हैं तो आपको किसी की दुकानों में लूटपाट करने की क्या जरूरत है, लेकिन मूर्ति विसर्जन के नाम पर ये लोग नशा करते हैं, उसके बाद गालियां देते हैं, उल्टे सीधे गाने बजाते हैं, उसके बाद जब हंगामा होता है तो उल्टा दूसरे के ऊपर हावी हो जाते हैं और उसका नजारा मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, वीडियो के जरिए आप देख सकते हैं। यह सब कुछ बिहार के अंदर हो रहा है, जहां पर नीतीश कुमार जी की सरकार चल रही है और वो अपनी सरकार में लॉ एंड ऑर्डर को बहुत ही बेहतरीन तरीके से चलाने का दावा करते हैं। अब मैं आपको दूसरी अपडेट जो कि इसी से रिलेटेड है और बिहार के सिवान से ये सामने आ रही है। बिहार के सिवान में भी कुछ इसी तरीके की चीजें देखने को मिली हैं, जहां पर मूर्ति विसर्जन के दौरान जो है दो समुदायों के बीच झड़प हो गई है, जिसमें कई लोग घायल हो गए। पूरे इलाके को छावनी में तब्दील किया गया है। मैं आपको स्क्रीन पर खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं इस खबर को, पूरा मामला क्या है। सिवान जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बाघड़ा गांव में सरस्वती पूजा मूर्ति विसर्जन के दौरान बुधवार को दो समुदायों के बीच जमकर पत्थरबाजी हुई है। इस घटना के बाद पूरा बागड़ा गांव छावनी में तब्दील हो गया है। पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। वहीं इसी दौरान एक 40 वर्षीय व्यक्ति विदेश मांझी अब इस दुनिया में नहीं रहा। हालांकि पुलिस के मुताबिक इस मौत का घटना से कोई लेना देना नहीं है। मूर्ति विसर्जन के बाद दो समुदायों के बीच झड़प हुई है। बताया जा रहा है कि बुधवार को दोपहर 2 बजे से सरस्वती की मूर्ति विसर्जन के लिए जुलूस बागड़ा के 4 जगहों से निकला था। जब विसर्जन कर वापस जुलूस से लोग लौट रहे थे तब अश्लील गाना बजाने को लेकर झड़प हुई और फिर पत्थरबाजी हो गई, जिसमें दो पक्षों की ओर से 14 से 15 लोग घायल हो गए। हालांकि पुलिस 3-4 लोगों के घायल होने की बात कह रही है। सूचना के बाद घटनास्थल पर सिवान के पुलिस अधीक्षक अमितेश कुमार और जो है एसडीपी अजय कुमार सिंह और एसडीओ सुनील कुमार और कई पुलिस वाले यहां पर पहुंचे हैं। तो आप देख लीजिए कि किस तरीके से फसाद फैलाने की कोशिश की जा रही है। आप सरस्वती मतलब जो है कि मूर्ति विसर्जन का कार्यक्रम कर रहे हैं, उस कार्यक्रम में अश्लील गाने बजा रहे हैं, क्या जरूरत है आपको अश्लील गाने बजाने की। आजकल एक ट्रेंड चल चुका है, आप देखिए जब ये ऐसी मूर्ति विसर्जन के कार्यक्रम होते हैं या कोई धार्मिक जुलूस ये लोग निकालते हैं तो अगर कहीं भी कोई धार्मिक स्थल इनके सामने आ जाता है ना, वहां पर जानबूझकर रुक जाते हैं ये लोग और रुकने के बाद वहां पर
आपत्तिजनक गाने बजाते हैं ताकि दूसरा समुदाय उकसावे में आए और कुछ रिएक्ट करे, उसके बाद फसाद हो जाए। इस तरीके की चीज सिवान के अंदर भी देखने को मिली है। मूर्ति विसर्जन के बाद लोग नशे में धुत होकर के आपत्तिजनक गाने बजा रहे थे। अब दूसरे समुदाय ने जब इसका विरोध किया कि भैया आप क्यों गाने बजा रहे हो इस तरीके की, क्या जरूरत है आपको इस तरीके के गाने बजाने की। आजकल तो कुछ सिंगर भी ऐसे पैदा हो गए ना, जो एक समुदाय के बारे में खुला खुला गंदे गंदे लफ्जों में गाने बना रहे हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे गायकों को, चुल्लू भर पानी में जा करके खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि उनके पास फसाद के अलावा और कुछ नहीं है। अगर आपको पैसा कमाना है तो कोई दूसरा धंधा खोल लो, उससे कमा लो। आप इस तरीके से आपत्तिजनक गाने बना करके क्या हासिल करना चाहते हो। अब मैं आप लोगों को धनबाद से एक और अपडेट इसी से रिलेटेड सामने आ रही वो भी बताता हूं। आप देख लीजिए, मूर्ति विसर्जन के दौरान धनबाद में बवाल हो गया है, और यह बवाल किसी दो समुदायों के बीच नहीं हुआ, यह पुलिस और मूर्ति विसर्जन कार्यक्रम में शामिल लोगों के बीच हुआ है। कैसा, आप स्क्रीन पर देखिए। मंगलवार रात मूर्ति विसर्जन के दौरान स्थानीय पुलिस और मूर्ति विसर्जन करने जा रहे युवकों के बीच जो है नोकझोंक हो गई, और विवाद बढ़ने पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। लाठीचार्ज में आधा दर्जन से अधिक युवकों को चोटें आई हैं। इससे नाराज होकर स्थानीय लोगों ने डुंडी रोड को जाम कर दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार लोहार बरबा टुंडी रोड बजरंगबली मंदिर स्थित सरस्वती पूजा समिति गाजे बाजे के साथ मूर्ति विसर्जन करने जा रहे थे। पुलिस का आरोप है कि मूर्ति विसर्जन में शामिल युवक नशे में थे और अश्लील गाने बजा रहे थे, जिसकी शिकायत ग्रामीणों ने पुलिस से की थी। सूचना पर पुलिस पहुंची और युवकों से अश्लील गाना बंद करने को कहा, जिससे कुछ युवक पुलिस जवानों से ही उलझ गए और हंगामा शुरू कर दिया। स्थिति बिगड़ता देख पुलिस ने हंगामा कर रहे लड़कों पर लाठीचार्ज कर दिया। बताया जा रहा है कि लाठीचार्ज में आधा दर्जन से अधिक युवक घायल हो गए हैं। युवकों के घायल होने की सूचना पर स्थानीय महिला पुरुष शामिल होकर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किए गए का विरोध करने लगे और डुंडी रोड को जाम कर दिया। उसके बाद पुलिस वालों ने इन तमाम लोगों को समझा बुझाकर घर भेजा है। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर तो पुलिस वाले गवाह इस बात के कि आपत्तिजनक गाने बजाए जा रहे थे, वरना कोई समुदाय का व्यक्ति होता तो उसको झूठा साबित कर दिया जाता। इस तरीके की चीजें हो रही है। दोस्तों, क्या मैसेज देना चाहते हो यार। आप एक धार्मिक यात्रा निकाल रहे हो, वहां पर दूसरे धर्म को टारगेट करने वाले गाने बजा रहे हो, क्या मिलने वाला है। आप अपने ही धर्म को बदनाम कर रहे हो, इससे कोई वाहवाही नहीं होगी, आपकी बदनामी होती है इससे। ठीक है, इस तरीके से धर्म का प्रचार नहीं होता है। आप अगर किसी अच्छे काम के लिए जा रहे हो तो अच्छा काम करो ना। गंदे गाने बजा करके आप खुद अपने ऊपर उंगली उठवा रहे हो। चलिए अब एक और अपडेट जो कि सामने दोस्तों यहां पर आ रही है, उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से, जहां पर जंगल राज की एक और झलक देखने को मिली है। स्क्रीन पर जर्नो मिरर की खबर देखिए। 25,000 रुपये का कर्ज नहीं चुका पाने पर दबंगों ने की जाहिद की बेरहमी से हत्या। पिता बोले, अजय सिंह राठौर ने अपने साथी के साथ जाहिद को बंधक बनाकर पेशाब पिलाया, बेरहमी से पिटाई की और उसको पॉइजन देकर खत्म कर दिया। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। तो आप देखिए, मैनपुरी के अंदर 25,000 रुपए के पीछे जाहिद नामक एक व्यक्ति को जो है अजय सिंह राठौर नामक व्यक्ति ने खत्म कर दिया। खत्म करने से पहले उसको पहले पीटा, उसको पेशाब पिलाया, उसके बाद पॉइजन देकर खत्म किया है। ये उस राज्य के अंदर हुआ है जहां पर योगी जी सत्ता में हैं, बहुत बड़े बड़े दावे करते हैं और वो सब के सब आप देख सकते हैं खोखले साबित हो रहे हैं। इस पर आपकी राय कमेंट सेक्शन में रखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब।